नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं स्मार्ट सिटी बरेली की एक ऐसी कॉलोनी में जो पढ़े लिखों की कॉलोनी कही जाती है। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत तादाद में रहते हैं और नाम है फाइक एन्क्लेव। इसी सटी हुई कॉलोनी है खुशबू कॉलोनी, जो कि नाम तो खुशबू कॉलोनी है लेकिन एंट्रेंस इतना गंदा है कि आप खुशबू की जगह बदबू सूंघते हुए आएंगे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेत्री और समाज सेविका इमराना हुसैन। इनसे हम बात करेंगे बरेली के मुद्दों पर, साथ ही साथ एक मौलाना साहब हैं, मौलाना साहबुद्दीन, जो आए दिन बयान जारी करते रहते हैं, उनके बारे में भी हम इनसे बात करेंगे। साथ ही देश के जो हालात हैं और प्रदेश के साथ साथ बरेली के जो इस समय मौजूदा हालात हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे। मिलते हैं इमराना हुसैन से। आदाब मैम, जानना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पर बरेली के समय हालात बने हुए हैं, एक विवाद होते होते बचा है। पहले विवाद हो गया, उसके बाद दोबारा विवाद होते होते बचा है, और जिसने अच्छी भूमिका निभाई एक अधिकारी ने, उसे यहाँ से ट्रांसफ़र करके कहीं और भेज दिया गया। कहा जा रहा है कि वो ट्रांसफ़र नहीं है, एक सज़ा दी गई है। तो आपको क्या लगता है कि बरेली के जो हालात हैं उसका जिम्मेदार कौन है? बरेली के हालातों के जिम्मेदार योगी जी हैं। योगी जी ने अपने आने के बाद एक ऐसी परंपरा को इस तरीके से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जोन में हावी करा है कि लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। कॉम्पिटिशन होने लगा है कि कौन कितना ज़्यादा भक्त है, कौन कितना ज़्यादा योगी जी के कर्मी है। अगर आज बरेली में किसी मुस्लिम का इस यात्रा को लेके इंतकाल होता है तो उसके जिम्मेदार भी योगी जी, और वहीं पे अगर कोई हिंदू भाई को नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार भी योगी जी। मैम, ये जो ट्रांसफ़र हुआ है इसको लेके क्या कहेंगे? ट्रांसफ़र में वही मैं कहूँगी कि जब बात आती है वर्दी की, वर्दी पहनने वाले लोग बहुत जिम्मेदार लोग होते हैं, वीर होते हैं और जान हथेली पर लेके जाते हैं। लेकिन खाकी के साथ खादी पहनने वाला हर इंसान हलाली नहीं होता। हलाली से मतलब ये है कि हर वो काम जो हर फिरके हर तबके के लिए इंसाफ करे। क्या ज़रूरत है कि आप सरकारी महकमे के लोगों को काम पे लगा दें कि हेलीकॉप्टर से चढ़ के आप फूल बरसाएं? आप प्रदेश के सीएम हैं, आपके लिए सभी लोग एक बराबर होने चाहिए। अगर आप कांवड़ यात्रा पे फूल बरसा रहे हैं तो मुहर्रम के जुलूस में क्यों नहीं बरसा रहे? वहाँ पे लाठी क्यों बरसती है? आप एक योगी हैं, आप एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखते हैं। मेरा ये मानना है कि किसी भी धार्मिक व्यक्ति को किसी भी राजनीतिक पद पे बैठने से पहले बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। योगी जी इंसाफ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक तरफा देख रहे हैं, वो वही देख रहे हैं जिसमें वो रमे हुए हैं, वो बसे हुए हैं। मैंने भी भगवा पहना है, भगवा वो भी पहनते हैं। तो क्या भगवा पहनने से मेरे मुल्क के लिए, मेरी कौम के लिए, मेरे मुल्क के लोगों के लिए जो दायित्व बनता है वो बढ़ जाएगा? मैम, अभी योगी जी ने एक बयान जारी किया है कि कांवड़ यात्रा में नए रूट पर न जाया जाए, लेकिन यहाँ जो बरेली में माहौल है वहाँ नई रूट की बात की जा रही है, हम वहीं से निकलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन योगी जी की बात पर अमल करते हुए उन लोगों को वहाँ से निकलने देगा? देखिए, जब हम बरेली की बात करते हैं, बरेली के साथ साथ और भी चीज़ें देखिए। नूह है, आपके गुजरात से एक ट्रेन चली थी बॉम्बे के लिए, उस ट्रेन के अंदर जो कुछ भी हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं, सारी चीज़ों को अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो एक तस्वीर सामने निकल के आती है कि बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी हो रही है, बीजेपी के अंदर जो वर्चस्व की लड़ाई हो रही है, शाह वर्सेस योगी जो हो रहा है, उसमें आम आदमी पिस रहा है। अगर मैं बात सिर्फ अपने बरेली की करूँ, बरेली की अगर आप बात करें तो एक सर्वे के आधार पे बरेली, कानपुर और प्रयागराज ये ऐसी सीटें हैं जहाँ पे नए चेहरों की तलाश है। बीजेपी के पास चेहरे नहीं है। बरेली में लोग योगी जी के प्रिय बनना चाह रहे हैं बीजेपी में, और वही लोग ये सब तमाशे करवा रहे हैं। मैं तो सीधा सा कहूँ। अच्छा मैम, बात करें, जब आपने चुनाव की बात कर ही दी जी,
तो बात करें यहाँ स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कितना स्मार्ट हुआ है बरेली? आज स्मार्ट सिटी, हमारे मेयर को मेयर ना होके एक्टर होना चाहिए था। शाहरुख खान को फ्लॉप कर देंगे, सलमान खान पानी भरेंगे उनके आगे। वो देखिए आप जब भी कभी उनकी रील उठा के देखिए, कभी वो घड़ी के कप बांधते दिखाई देंगे, कभी वो अपनी नई टी शर्ट की लॉन्चिंग करते दिखाई देंगे, कभी वो दुबई में अपना बर्थडे मनाते दिखाई देंगे, कभी वो अपनी वाइफ के साथ डांस करते दिखाई देंगे। आप कभी मर्सिडीज का उद्घाटन करते दिखाई दे रहे हैं, लॉन्चिंग करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप कभी भी फायर इनक्लेव में आके मजार शरीफ के पीछे जो कचरा पड़ा हुआ है, फायर इनक्लेव अंदर ही अंदर सड़ रहा है, आप वहाँ नहीं आए। बदबू आती है हम लोगों से क्या हमने आपके अगर वोट नहीं दिए, साफ कह रही हूँ, ठीक है नहीं दिया आपको वोट, नहीं आप हमारी पसंद, नहीं हमें आपका काम करने का तरीका पसंद, लेकिन जिम्मेदारी तो हम भी है आपकी, तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता है? यहाँ के लोग इंसान नहीं है? यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या यहाँ पे सड़कें दुरुस्त नहीं होनी चाहिए? क्या यहाँ पे कूड़े को निस्तारण का एक प्रॉपर तरीका नहीं होना चाहिए? क्या यहाँ पे जो आवारा जानवर घूम रहे हैं उनकी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? बुजुर्गों ने निकलना बंद कर दिया है, डरते हैं कि नहीं पीछे से कोई सांड आके मार ना दे। मेरी अम्मा नहीं जा पाती है बाहर टहलने, डर के मारे। कितने सांड घूमते रहते हैं, मैं अपने बच्चों को नहीं घुमा सकती। ले दे के एक पार्क था, वो भी यहाँ के कॉलोनाइजर ने बंद कर दिया। हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर पार्क नहीं है बच्चों के पास। 10,000 से ज़्यादा की आबादी है और हमारे पास पार्क नहीं है। मैं अपने बच्चे को घुमाने के लिए कंपनी गार्डन जाती हूँ, लेकिन क्यों जाऊँ मैं? अगर ये स्मार्ट सिटी है और जो मेन हाईवे है ये, तो मेरी कॉलोनी में पार्क क्यों नहीं है बच्चों के? मेरी कॉलोनी में ऐसी जगह क्यों नहीं है जहाँ मेरी कॉलोनी के बुजुर्ग घूम सकें? अच्छा, ये एक पीलीभीत के लिए रोड गया है जहाँ से आपकी कॉलोनी दिखती है, पीलीभीत बाईपास रोड, ये एयरपोर्ट रोड भी है, एयरपोर्ट बन ये गया, वीआईपी रोड है भाई, और कमर्शियल रोड है। कमर्शियल रोड के साथ साथ ये एक दूसरे देश से भी जोड़ता है, नेपाल से जोड़ता है। पूर्णागिरी एक तीर्थ स्थल है, वहाँ के लिए जोड़ता है। यहाँ जगह जगह गड्ढे हैं और एयरपोर्ट के ठीक सामने एक दाग जैसा है, जैसे ही कोई एंट्री करता है, बाहर से आता है, एयरपोर्ट को उतरता है, बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है स्मार्ट सिटी आ गई, लेकिन जैसे ही आता है वो गड्ढे हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? मैं फिर कहूँगी स्मार्ट सिटी का मतलब हमारे मेयर साहब के लिए रामपुर गार्डन, सिविल लाइन्स एरिया और उनकी यूनिवर्सिटी के सामने का पूरा रोड, यही चीज़ें आती हैं। या फिर राजेंद्र नगर और डीडी पुरम, वो सारे कमर्शियली एरिए जहाँ पे ज़मीनें का व्यापार हो रहा है, काम हो रहा है, बिक्री हो रही है, नए नए वेयर हाउस खुल रहे हैं, नए नए शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं, वही चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बाकी जो जनता है जो टैक्स दे रही है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, हम अगर एक माचिस की डिब्बी भी खरीद के लाते हैं तो हम टैक्स देते हैं। उसके बारे में नहीं सोचा, वक्त ही नहीं है साहब के पास सोचने का, मॉडलिंग से ही फुर्सत नहीं। कि मैम उन गड्ढों के बारे में क्या कहेंगी जो रोड पे गड्ढे हैं? मैं कह तो रही हूँ आपको, साहब को फुर्सत ही नहीं है अपनी ज़िंदगी से। वो गड्ढे क्या देखेंगे? वो अपने चेहरे के गड्ढे बन रहे हैं आजकल, आपको गड्ढे क्या देखेंगे वो? अच्छा मैम, एक गठबंधन बनाया आपकी पार्टी के नेतृत्व में इंडिया नाम से, उस पर ऐतराज़ है कि इंडिया नाम जो है गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया नाम रखना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए गलत साबित हो सकता है? डर अच्छा है लोगों का, लोगों के अंदर डर होना चाहिए। जो चोर होते हैं वो डरते हैं। भारत जुड़ रहा है और जब भारत जुड़ेगा तो इंडिया मजबूत होगा। मैम, ये आपने कम शब्दों में बड़ी बात कह दी, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी इस बार लोकसभा चुनाव में? उम्मीद तो पूरी है, बाकी जनता का फैसला सराहों पे, जनता जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर है। अच्छा, ये जो गठबंधन बना है इसको लेकर कहा जा रहा है कि सारे चोर, सारे डकैत या सारे करप्ट लोग इकट्ठा हो गए हैं एक अकेले मोदी जी से लड़ने के लिए, इस पर क्या कहेंगे? सही कह रहे हैं आप, सारे करप्ट, सारे चोर सब इकट्ठा हो गए हैं मोदी जी से लड़ने के लिए बीजेपी में, क्योंकि मोदी जी वर्सेस अमित शाह चल रहा है। यहाँ योगी जी भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, कौन बनेगा नेक्स्ट सीएम पद का दावेदार। सही कह रहे हैं, सबके सब बीजेपी में ही हैं। देखिए लोगों के ऊपर ईडी की जांच बैठती है, 4-5 दिन में पता चलता है कि वो लोग बीजेपी में
ज्वाइन कर गए और उसके बाद ईडी सिंड्रेला बन जाती है, 100 प्लस सुंदरी जो सो जाती है। आखिर ऐसा क्या होता है कि भाई कौन सा ऐसा वॉशिंग पाउडर है, कौन सी ऐसी बूटी है, कौन सी ऐसी दवा है जिसको चाटते ही ये डिक्लेयर हो जाता है कि नहीं भाई अब इनके अंदर कोई दाग नहीं है, कोई कीड़े नहीं है, ये साफ सुथरे हो गए क्योंकि ये बीजेपी में आ गए। बीजेपी से बाहर जब होते हैं, किसी दूसरी पार्टी में होते हैं, उनके अंदर सारे ऐप निकल आते हैं। मिसाल आपके सामने है, गोवा ले ली, महाराष्ट्र ले ली है, इसके अलावा और कई सारे मसले मसाइल हैं। बात सीधी सी है, दो बातों की बात भाई साहब, कि देश तो चला रहे हैं दो व्यापारी। उनके घर में बच्चा पैदा होता है तो 300 करोड़ का सोना वो दान कर देते हैं। उनकी बीवी अगर साड़ी पहनती है तो वो भी ट्रेंड बन जाता है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके कंधे पे हाथ रख के वो थपथपा देते हैं। देश के सीएम का पद धूमिल नहीं होता। आप सिर्फ एक मुंशी हैं उनके, दो लोगों को आप सिर्फ मुंशी हैं। आपको उन्होंने कलम ले लिया और उसके अंदर हिंदुत्व की स्याही डाल दी।